क्या बात है चिंटू की अम्मा, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चाय तो मैं रोज ही अच्छी बनाती हूँ। देखो बातों बातों में मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि कल सुधा का फोन आया था। कहीं वो गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आके रहने की बात तो नहीं कर रही थी? हाँ यही बात कह रही थी कि भैया गर्मी की छुट्टी हो रही है, मैं बच्चों को लेके आ जाती हूँ 10-15 दिन के लिए। मैंने कहा आ जा। हाँ क्यों नहीं, आना जाना तो करेंगी ही। उनकी आदत जो पड़ गई है हर साल गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आने की। मैं बता रही हूँ कि पहले आती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उनकी माँ नहीं तो मैं का नहीं, ठीक है। अब हमारा राज है इस घर पे और मैं चाहती हूँ कि वो ना आए यहाँ पे, उनका आना जाना बंद हो जाए। क्यों कह रही हो, आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है। और माँ के जाने के बाद हम ही दोनों तो बचे हैं उसके लिए, उसके अपने, तो उसको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बल्कि और प्यार मिलना चाहिए। तुम कैसे सोच रही हो? हाँ उसका भी तो इस घर पे अधिकार है। देखिए अब ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, जितना कह रही हूँ उतना करिए, ठीक है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरा हुक्म चलेगा इस घर में। मैं बोल रही हूँ, इस बार आप बोल दिए कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार मेरे घर में उनका आना जाना बंद होना चाहिए। चल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि अरे घर में कौन कौन सा सामान नहीं है वो मेरे को लिस्ट बना के दे दे, मैं जाके ले आऊँ ताकि उसे खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। कोई जरूरत नहीं लिस्ट की और ना कोई सामान लाने की, ठीक है। जैसे आएंगी वैसे रहेंगी, जो है वो खाएंगी। कोई जरूरत नहीं अलग से एक्स्ट्रा आदर सत्कार करने की और कोई सामान लाने की, ठीक है। इस बार तो मैं ऐसे शासित करूंगी, ऐसे परेशान करूंगी कि भागते भागते भागेंगी, दोबारा यहाँ आने का नाम भी नहीं लेंगी। वो देखो दीदी आ गई, आइए दीदी आइए। अरे हमर भैया काहे नहीं घर हमरे अइलाए भैया, रहिया जो हत रही गईली हो भैया। अरे हमर भैया हो माई के बिना कैसी रहत बाटा हो भैया, माई नहीं हमके भूलालिनी हो भैया। हमार बहनी तुमके हम बिसरौले नाय बाटी, तू रोवाना चुपा जा। अब माई के बिना का कइल जाए, जब भगवान छोड़ लेने के माई बाप जीवन भर नाय दिए नहीं। हमार बहनी चुपा जा। हमार भाभी तो काहे नहीं भैया के भेजलू ये भाभी, रहिया जो हत रही गईली हो भाभी। अरे हमार बहिनी अब नहीं ऐसन गलती हुई है हो बहिनी। अरे हमार बहिनी एक बेरिया हमके माफ कर दा हो बहिनी। और भाभी हमारे भतीजे भतीजवा कहाँ बाटे और अपन तबीयत पानी कैसे बा? अरे हमार बहनी हम आपको ही मंगाने वाले थे, बार बार कह रहे थे जाइए जाइए बस जाइए बहनी को लेकर आइए, लेकिन नहीं जा रहे थे, मेरी बात सुनते ही नहीं है, क्या करें। भतीजे भतीजे सब लोग अच्छे हैं बहनी। आपके भैया से कितनी बार बोले कि जाओ बहनी को लेकर आ, जाओ बहनी को लेकर आ, लेकिन नहीं गए। इनको काम काज से फुर्सत नहीं मिलती कभी। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जाओ मार्केट से सारा सामान लेके आओ, मेरी ना को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आओ बच्चों तो दूर क्यों खड़े हो, आओ अपनी मम्मी के पास आओ, आओ आओ मेरे लाला। गोड़ धरती मामी जी। चला हमारे लल्लो, पढ़ो लिखो अफसर बनो। गोड़ धरती मामा जी, गोड़ धरती मामी जी, गोड़ लग रहा मामी जी। खुश रहो बेटा खुश रहो, मामी जी का गोड़ नहीं लगना चाहिए। गोड़ लग रहा मामा जी। खुश रहो बुढ़िया खुश रहो, आजा मैं गोद में ले लूं। अरे चिंटू लगा बुआ ही। हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है, चल पैर छूते हैं। गोड़ लग रहा बुआ जी। खुश रहो बेटी, आजा आजा गोद में ले लूं। गोड़ लग रहा बुआ जी। खुश रहा हमारा भतीजा चिंटू बेटा, आजा गोद में ले ले आजा। अच्छा बुआ जी इस बैग में क्या लाई हो? बेटा तुम उतरो तो गोद से, मैं दिखाती हूँ। इसमें आप दोनों भाई बहन के लिए कपड़े, भैया भाभी के लिए लाई हूँ कपड़े, और अचार लाई हूँ भाभी की पसंद का बना के, भैया की पसंद का पापड़ बना के लाई हूँ। बहनी ये अचार तो लग रहा है जैसे सासू अम्मा के हाथ का बना हो। भाभी ये अम्मा के हाथ का अचार तो नहीं, लेकिन हाँ वैसा स्वाद जरूर मिलेगा आपको।
कैसे ननद जी? अरे भाभी, पिछली बार जब मैं आई थी तो माँ को ऐसे अचार और पापड़ बनाते देखकर मैंने बोला था, माँ अभी आराम नहीं करती हो, कभी तो आराम कर लिया करो। तो माँ ने कहा था कि बेटा तुम्हारी भाभी को ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हारे भैया को ये पापड़, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ता है। अगर तुम सीख लेती तो शायद तुम बना के अपने भाभी के लिए और भैया के लिए ले आती, क्योंकि अब मेरे से हो नहीं पाता है और कब मेरा हाथ पैर जवाब दे दे। तो इसलिए मैंने माँ से ये सब बनाना सीख लिया था। तो माँ के जाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे अभी इस बार अपने भाभी के पसंद का अचार और भैया के पसंद का पापड़ बना के ले जाना चाहिए। तो मैं ये सब बना के ले आई हूँ। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए मेरी प्यारी ननद रानी। क्यों रो रही हो भाभी? हमने कोई गलती कर दी क्या? हमसे कोई भूल हुई है? नहीं ननद रानी, आपसे कोई भूल नहीं हुआ। भूल तो हमसे हुई है, पाप तो हमसे हुआ, जो मैं आपको नहीं समझ पाई, आपके रिश्ते को नहीं समझ पाई और इस रिश्ते को छोड़ने चली थी, भूलने चली थी। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों भाभी, क्या आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं? नहीं ननद रानी, ऐसा मत कहिए। आपने तो मेरी आंखें खोल दी और आपका आना जाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अब हर गर्मी में मेरे पास आओगी और अपने भाभी के साथ 1 महीने 2 महीने समय बिता के जाओगी। ये आप मुझसे वादा करो। ठीक है भाभी, हमें भी आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अगर आप कहती हैं तो मैं कोशिश करूँगी हर साल आपके पास आके समय बिताने की। दीदी, बैठे बैठे रोते रहेंगे या मार्केट भी जाएंगे? जाइए मार्केट से सारा सामान लेकर आइए, मेरी ननद को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। बेटी कमाई का तो मैं के वालों से, बेटी कमाई का तो मैं के वालों से, दुनिया वालों से ना गाँव वालों से, दुनिया वालों से ना तो गाँव वालों से, बेटी कमाई का तो मैं के वालों से, पापा के प्यार से मम्मी के दुलार से, पापा के प्यार से मम्मी के दुलार से, बेटी को आदर मिले पूरे परिवार से, बेटी कमाई का तो मैं के वालों 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 से, गली वालों से ना मोहल्ले वालों से, गली वालों से ना मोहल्ले वालों से, बेटी कमाई का तो मैं के वालों से, हाँ हाँ बेटी कमाई का तो मैं के वालों से, चाचा के प्यार से चाची के दुलार से, चाचा के प्यार से चाची के दुलार से, बेटी को सम्मान मिले पूरे परिवार से, बेटी कमाई का तो मैं के वालों 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 से, पास वालों से न पड़ोस वालों से, पास वालों से न पड़ोस वालों से, बेटी कमाई का तो मैं के वालों से, बेटी कमाई का तो मैं के वालों से, भैया के प्यार से भाभी के दुलार से, भैया के प्यार से भाभी के दुलार से, बेटी को मान बढ़े, बेटी का मान बढ़े पूरे परिवार से, बेटी